बच्चों, आइए हम लोग तृतीय श्लोक का अर्थ देखते हैं। रामेति उक्त्वा तु वचनं वाष्पर्याकुलेक्षणः शशाक नृपतिः दीनो नैच्छितुं नाभिभाषितुम्। तो ध्यान दीजिएगा, दीनः नृपति तु रामम, दीनः नृपति तु राम इति वचनम उक्त्वा। ध्यान दीजिएगा, दीनः नृपति तु राम, अर्थात दीन माने दुखी, नृपति माने राजा, राजा दशरथ, तु माने तो, राम माने राम। इति रामेति, तो ये बन जाएगा इति वचनम उक्त्वा, अर्थात राम इति इस प्रकार या ऐसा, वचनम माने वाणी, उक्त्वा माने कहकर, उक्त्वा माने कहकर। वाष्पर्या, वाष्पर्या, वाष्पर्या का अर्थ होता है आंसुओं से। आकुलेक्षण, आकुलेक्षण, आकुलेक्षण का अर्थ होता है व्याकुल नेत्रों वाले, व्याकुल नेत्र वाले। न माने नहीं, इच्छितुम, इच्छितुम मतलब देखना, इच्छितुम मतलब क्या होता है, देखना। और न माने नहीं, अभिभाषितुम, अभिभाषितुम का अर्थ होता है कहना। और शशाक माने सके, शशाक माने सके। तो इस प्रकार से अर्थ हुआ कि वह दुखी राजा दशरथ एक बार राम ऐसा कहकर चुप हो गए। इति वचनम उक्त्वा, ऐसा कहकर चुप हो गए। और वाष्पर्याकुलेक्षणम, आंसुओं से व्याकुल नेत्र वाले। न तो वे कौन, राजा दशरथ, राम की ओर इच्छितुम देख पाए, न माने नहीं, और न अभिभाषितुम, और न ही कुछ बोल शशाक सके, और ना ही कुछ बोल सके। तो इस प्रकार से तीसरे श्लोक का अर्थ क्लियर हो गया। वह दुखी राजा दशरथ एक बार राम ऐसा कहकर चुप हो गए, और आंसुओं से व्याकुल नेत्रों वाले वह राजा दशरथ राम की ओर ना तो देख सके और ना कुछ बोल सके। क्यों नहीं बोल सके? क्योंकि उनके अंदर इतनी वेदना भर गई, इतनी वेदना भर गई कि आँखों से तो अश्रु निकल रहे थे, अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। तो जिस कारण से वह देख नहीं पाए, और उनके हृदय में इतनी उत्कंठा थी, वेदना थी कि वह, उनका कंठ रुंध गया, वो बोल नहीं पाए। तो राम केवल दशरथ राम ही कह पाए, और उसके बाद न तो वे देख पाए और न वे बोल पाए। इतना चहेता पुत्र, भला वे उसे कैसे देख पाते और उससे कुछ कह पाते। चौथा श्लोक हम लोग देखेंगे। चिंतयामास चतुरो रामः पितृहिते रतः किं सुहृद अद्ययो नृपतेनः मां प्रति अभिनंदति। तो ध्यान दीजिएगा, चिंतयामास चतुरो रामः पितृहिते रतः किं सुहृद अद्ययो
नृपतिन पति न माम प्रति अभिनंदति। तो ध्यान दीजिएगा, पितृहिते रतः, पितृहिते रतः, पितृहिते रतः का अर्थ होता है पिता के हिते माने हित में, रतः माने निरंतर, अर्थात जो पिता का निरंतर हित चाहने वाला हो उसे पितृहिते रतः कहेंगे। तो पिता के हित में लगे रहने वाले। चतुरो राम, चतुरा राम, चतुर राम, पिता के हित में निरंतर लगे रहने वाले चतुर राम। चिंतयामास, चिंतयामास, चिंतयामास का मतलब चिंता करने लगे, सोचने लगे। किम सुइद अद्येव, किम सुइद अद्येव, किम माने किस, सुइद माने कारण से, अद्य आज ही, मां मुझको, नृपति राजा दशरथ अर्थात पिताजी, न प्रति अभिनंदित, न ये तो नृपति हो जाएगा और ये न प्रति अभिनंदति, प्रसन्न होकर बातें करते हैं, प्रति अभिनंदित प्रसन्न होकर बातें करते हैं। अर्थात पिता के हित में संलग्न वह चतुर राम सोचने लगे कि किस कारण से आज पिताजी प्रसन्न होकर बातें नहीं करते हैं, आखिर इसका कारण क्या है। इस बात को इसमें राम ने सोचा। अब इसकी हम कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियां देखेंगे बच्चों। जैसे नृपति शब्द है तो नृपति का अर्थ हो जाएगा, समास ग्रह करेंगे नृपाणाम पति इति, इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। और अविभाषितुम, नाभिभाषितुम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ना प्लस अभिभाषितुम बराबर बनेगा नाभिभाषितुम, दीर्घ संधि है। और अभिभाषितुम शब्द जो है ये अभि उपसर्ग पूर्वक भाष धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने से अभिभाषितुम बना है। फिर इसके बाद में शशाक शब्द जो है, शशाक शब्द ये शक धातु में परस्मय पदी लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा शशाक। शशाक का अर्थ होता है सखी, कह सके। और इसके बाद में चिंतयामास, तो ये जो चिंतयामास है इसमें चिन धातु में लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा चिंतयामास। और फिर हिते, हिते में सप्तमी विभक्ति है, रामा में प्रथमा है। और चतुरो तो इसमें भी प्रथमा हो जाएगा चतुरः रामः। और ये जो अभिनंदिति है प्रत्याभिनंदित, तो प्रत्याभिनंदित का बनेगा प्रतिधन अभिधन्नद, धन लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन तो बन जाएगा प्रत्याभिनंदिति। ये इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी थी। अब जहाँ तक मेरा मानना है आप लोगों के समझ में ये दूसरा और तीसरा और चौथा श्लोक आ गया होगा। यदि इसमें कोई कठिनाई होगी तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। ओके।